हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर। आपके लिए लेके आई हूँ 8th क्लास का हास्यकरण की समझ के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी बेस हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह मेरा चैनल जो है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इसको सुन सके, समझ सके और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सके। शुरू करते हैं। कम से कम 3 कारण बताइए विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 83 पर ये कुछ एक्टिविटीज के जरिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आपको बताना है। तो हास्यकरण की समझ जो आपका चैप्टर है ये है क्या। तो हास्यकरण का मतलब आप ऐसे समझिए इस मार्जिनलाइजेशन को, जैसे आपका एक कॉपी का पेज होता है और उस पर ये लाइंस इस तरीके से ऐसे लाइन होती हैं जिनके बीच में आप काम करते हैं, लिखते हैं। इस तरीके से आपने जब आप काम करते हैं तो आपने देखा है। अब क्या करते हैं कि ना आप मतलब यहाँ पे आपने पेज पे देखा होगा ऐसे एक लाइन खींची होती है जहाँ आप क्वेश्चन नंबर, आंसर या फिर आप कोई इम्पोर्टेंट नोट बना रहे हैं उसके लिए स्टार लगा रहे हो या कोई एरो लगा रहे हो। तो ये ना आपके एक मार्जिन दिया होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा काम आप करते हो। तो क्या है कि उस चीज को बिल्कुल उस जगह से हटा देना। हास्यकरण का अर्थ है कि एक चीज का जो है दूसरी जगह तरफ से उसको मार्जिन पे ला देना, हास्य कर देना। तो इसके आंसर को ऐसे समझिए कि हास्य पर जाने के कारण क्या है। जिसकी भाषा, रीति रिवाज और धर्म अलग होते हैं, ऐसे समुदाय स्वयं को हाशिए से अलग, हाशिए पर महसूस करते हैं। यानी एक अपने आप को एक मार्जिन लेके अपना जो है वो और लोगों से कटते हैं। ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाते और ये आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए होते हैं, इकोनॉमिक भी वो डेवलप नहीं होते हैं। ये सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समाज से कमजोर तथा संख्या में कम होते हैं। मतलब जो ये ना कल्चरल तौर पर और इकोनॉमिक तौर पर जो हमारा बहुसंख्यक समुदाय है उससे ये कमजोर या फिर संख्या में कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं, क्यों ये धातुएं कहाँ से हासिल होती हैं, क्या वहां आदिवासियों की आबादी है। ये आपके पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन मतलब पुटअप किया गया है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन धातुओं पर आधुनिक उद्योग भी निर्भर हैं। और ये जो लोहा है ये तो उद्योगों की रीढ़ कहलाता है। हमें ये धातुएं कहाँ से मिलती हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से ज्यादातर हमें मिलती हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासियों की जो है आबादी है। पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन आंसर को देखिए। पहला प्रश्न था आपका, जो क्वेश्चन है हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने शब्दों में 2 या 3 वाक्य में आपको लिख करके बताना है, जो कि आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो आंसर है, हास्यकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर धकेल देना। नंबर 2 पॉइंट, हास्यकरण वाला जो व्यक्ति या समुदाय है वो समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता, वो उससे हट जाता है। हास्यकृत लोग या समुदाय गरीब कमजोर होते हैं। अधिकतर हम मार्जिन पे किसको रखते हैं, या तो कोई गरीब होगा या फिर वो कमजोर होगा। इनको हम मतलब हम नहीं, समाज इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है और ये सोशल इकोनॉमिक भी होते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं। हम देखेंगे जो हमारे जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइब्स हैं, इनको क्यों हाशिए पर रखा जा रहा है और ये इसके 2 कारण आपको बताने हैं। आदिवासियों के हास्यकरण के कारण इस प्रकार हैं। आदिवासियों की जो जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। यानी कि जब सरकार ने देश में विकास करने की सोची और खनन यानी कि खाने वगैरह बनाने के लिए, खोदने के लिए, बांध बनाने के लिए
और बहुत सारे ऐसे जो जंगलों को हटा करके वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह बनाने के लिए, तो क्या होगा कि इनके जो जमीनें हैं वो गवर्नमेंट ने समय समय पर कई बार छीनी है। अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी बार बार छीना गया है इनकी जमीनों को। नंबर 2 पॉइंट था कि आदिवासी समाज समाज या फिर समुदाय आजीविका और भोजन के लिए अपने मुख्य स्रोत से वो वंचित हो गए, यानी कि जो भी वो जंगल से अर्निंग किया करते थे या उसके ऊपर डिपेंड थे, वो उससे अलग हट गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसी है वो इस तरीके से सरकार के द्वारा बना दी गई कि आदिवासियों को बाहर निकलना पड़ा। वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले गए। क्वेश्चन नंबर 3, आप अगर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी कि अगर हमारा जो संविधान है वो अल्पसंख्यक समुदायों को अगर सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो वो हम लोग उसको अलग क्यों मानेंगे? इसका एक कारण भी आपको बताना है। तो कारण है, अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदायों के वर्चस्व को बचाने के लिए जो हमारा संविधान है उसे कार्य करना चाहिए। नंबर 4, अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़ना है। अल्पसंख्यक शब्द से जो आप क्या समझते हो ये बताना है। तो अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है कुल जनसंख्या। अगर पूरी इंडिया में अगर 90 लोग रहते हैं तो कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या को अपना ही अल्पसंख्यक की डेफिनेशन है। यानी कि बहुत सारे चीजों में से कोई एक इस प्रकार की चीज कि सब एक जैसी है और जो दूसरी जैसी है उसको अलग कर दिया गया है और वो संख्या में कम है, इसी वजह से वो अल्पसंख्यक है। नंबर 5, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं, डिबेट है आपकी, जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देना है कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है, यानी कि मुसलमानों को हाशियाकरण पे रखा हुआ है। इस अध्याय में दी गई जो जानकारी है उसके आधार पर हमें बताना है। तो मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है, क्यों है इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह आपकी बुक के अंदर, आपके पूरे बकायदा डाटा के अंदर बताया हुआ है। मुसलमानों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे पक्के घर नहीं है और बिजली नहीं है, पाइप आदि जो है पानी का वो भी स्रोत पूरा नहीं है। परिवारों की संख्या बहुत ही कम है, यानी कि जिन्हें पानी मिलता है पाइप से, यानी गवर्नमेंट सप्लाई मिलता है, ऐसे बहुत कम परिवार हैं जिनके पास पक्का घर होगा, बिजली होगी या फिर पानी होगा। मुसलमानों में साक्षरता दर जो उनके लिटरेसी रेट है वो अन्य दरों की जो धार्मिक समुदाय है उनकी दर में कम है, बहुत कम है। नंबर 6, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर बैठे हैं और 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त है जो आपके साथ बैठी हुई है और वो क्या कर रही, नजदीक बैठी हुई है। वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे, ये बताना है आपको। और करीब 3 बातें तो आपको लिख के बतानी है। आदिवासियों के जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना नहीं होती, कम होती है। इसी कारण से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग है, जो जातियों पर बटे हुए हैं कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो। आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म हैं, मतलब जैसे और लोगों में है ऐसे आदिवासियों में भी बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। जैसे धर्म है इस्लाम, हिंदू, ईसाई और आदि बहुत सारे धर्म जो हैं आदिवासियों में भी पाए जाते हैं। आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। नंबर 7, चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की चित्रकथा, यानी कि जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें जो पिक्चर बनाई हुई है उसकी बात हो रही है। हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। क्या?
आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उनकी मदद करनी है। तो आप कैसे कहानी बना सकते हो? वन्य जीवन रीति रिवाज दिखा सकते हो, पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हुए, ग्राम आत्माओं की यानी कि गांव में जो आत्माएं बस रही हैं उनकी पूजा गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में भी, पुरखों के पूजा घर में भी, पुरखों यानी कि जो आपके पूर्वज रहे हैं, आदिवासियों की दिनचर्या के लिए भी, और आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के बदलाव को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक और है इसके अंदर, आदिवासियों का अपना गांव व इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना आदिवासियों को हास्यकरण पे रखता है। 8th नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं? आप ना तो आर्थिक को अलग कर सकते हो, ना ही आप सामाजिक हास्यकरण को अलग कर सकते हो। तो इसके पक्ष में हमें कोई तर्क देना है। उत्तर में आएगा, आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण यानी जो मार्जिनलाइजेशन है आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? आर्थिक हास्यकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो आप अच्छी शिक्षा लेने में आपको बहुत कठिनाई होगी और आपको एक हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा। आर्थिक आर्थिक हास्यकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हास्यकरण का कारण होती है। तो बेटा समझ में आया? इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी कॉपीज में नोट डाउन करने हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी और आगे आप क्या चाहते हैं, कौन से चैप्टर पे जल्दी चाहते हैं, वो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।